मेरा नाम तन्मय ममगई है और हम सब साथी यहाँ जो एफआरआई के प्रांगण है, सुंदर प्रांगण में उसके लॉन में बैठ करके बातचीत करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। वो लोग अलग अलग जगहों से, उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से आए हैं और उनके आने का एक बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद था मनुष्यता का, मानवता का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का, एक दूसरे की मदद करने का, जो आज से 9 साल पहले केदारनाथ आपदा के बाद शुरू हुआ, जब बहुत सारे लोगों ने इस दुनिया को छोड़ा और उनके चलते उनके परिवारों के आजीविका पर, उनकी पढ़ाई पर एक बड़ा संकट आया। और उस संकट के आने के बाद सारी दुनिया ने, बहुत सारे लोग उनकी मदद को आगे आए। उनमें से धार ने भी छोटी सी पहल करी और उस पहल को करने के बाद लेकिन हमने महसूस किया कि ये पहल को उत्तरजीवी बनाया जाए। इस ऐसी पहल हो जिससे वास्तविक रूप से उनके जीवन में एक लंबी मदद कर पाए, एक लंबा सहारा दे पाए। तो उसके लिए उनके बच्चों को शिक्षा देने का एक काम शुरू हुआ। तो इस पूरे जो शिक्षा देने की पिछले 9 साल की यात्रा है, इसके बहुत सारे यात्री रहे हैं उन बच्चों के साथ, जिन्होंने उनका साथ दिया। उनमें से कुछ लोग कल इगास के अवसर पर मौजूद थे, कुछ लोग उसमें से बाहर हैं, देश और विदेश में हैं और हमारे प्रदेश से बाहर हैं। वो सब मिलना चाहते थे इन बच्चों से और उनकी इच्छा थी। तो आज का ये सेशन दरअसल में हम उन सब लोगों को समर्पित कर रहे हैं। उन लोगों से हम चाहते हैं वो उन बच्चों को देखें जिन बच्चों को वो कहीं मदद करते हैं और उनके बारे में सुने। अगर कल वो उनसे डायलॉग करना चाहते हैं वो कर पाएँ। तो आज का सेशन उन्हीं सब के लिए है। और इस सेशन की शुरुआत दरअसल में ये जो पूरा अभियान शुरू हुआ 2013 से, और उसके जो पहले हमारे सहयात्री रहे तो वो बहुत सारे लोग थे। तोताराम ढोंडियाल जी, डीसी नोटियाल जी, हर्षमणि व्यास जी, बहुत सारे लोग, हम लोग साथ मिल करके गए। और उस यात्रा के बाद जिन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी को सबसे पहले थामा, उनमें प्रशस्त भारत नौटियाल और विजय जुयाल जी थे। और इन लोगों ने आकर के राहत कार्य से लेकर तमाम चीज़ों पर काम करने का एक बीड़ा उठाया और तब से वो लगातार साथ बने हुए हैं। और एक पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम को, जिसमें कि हम कोई फॉर्मल ऑफिस नहीं होल्ड करते, इतने लंबे समय तक चलाने के जो मेहनत और संकल्प चाहिए होता है, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो जुयाल जी हमारे बीच में, मैं चाहूँगा कि आज की औपचारिक बातचीत सबसे पहले जुयाल जी बताएं और थोड़ा सा एक अनौपचारिक अनुभव बताएं। औपचारिक तो मंच से बोलते हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरी यात्रा में क्या क्या महसूस करा, जब गाँव में लोगों से मिले, उनको क्या क्या अनुभव रहे। तो जुयाल जी। नमस्कार। असल में 2013 में जब ये आपदा आई थी, जून की बात है, 15, 16, 17, तो हमने उसी समय 19 तारीख को सभी संगठनों को लेकर के बैठक की थी। और इस बैठक में काफ़ी लोगों ने उसमें भाग लेकर के और अपनी अपनी बातें रखी और उसी समय तय किया कि हम इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए सरकार पर दबाव डालें। तो ये हुआ भी, धीरे धीरे बहुत मेहनत करके कई संगठनों में बैठ करके हमने आंदोलन किए और साथ साथ जो है फिर उसी समय 20 तारीख को हमने फिर दूसरी बैठक की। और उसमें एक चीज़ है कि सब ने जैसे राशन पानी तो सब भेज रहे थे, गांव-गांव जा कर के, क्षेत्रीय लोग भी थे, बाहर से भी पार्टियां आ रही थी, बहुत संगठनों ने राशन पानी देना शुरू किया। लेकिन हमने भी दिया, हमने भी कभी पैकेट बनवा करके, हमारे साथी लोग जिनमें तन्मय है, सारी काफ़ी लोग जिनमें LIC के साथी भी आए थे और ये गाड़ियाँ लेकर के उन क्षेत्रों में गए। और जब देखा कि भाई राशन से तो ठीक है, किसी को मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था। और वास्तविकता ये थी कि जो इससे प्रभावित लोग थे उनको बहुत कम मिला। ये रास्तों में ही जो तेज तरार रोक रहे, वो रास्तों में आकर के लेते रहे। और जो अपने घरों में बैठे हुए थे, जिनके साथ ये फैकल्टी वो हुई, कैजुअलिटी हुई है, कुछ हुआ है, तो वो तो एक तरह से बेहोशी थे, यही कह सकते हैं हम। उनको इस तरह की पूरी वो नहीं थी। कुछ लोग आए, वो बात अलग है। तो फिर बाद में हमने यही सोचा कि हम इनको राशन पानी की अलग है, लेकिन जो बच्चे जिनके घरों से कमाने वाले चले गए हैं, कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में इनकी मदद के लिए आगे हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। तो उसमें कोशिश हमने पढ़ाई के लिए की और एक बैठक की, जिसमें पहले ही दिन हमारे पास जो है बैठक की में कि एक बच्चा, हम बात करेंगे धीरे धीरे करके। तो उसमें पहले ही दिन 27 लोगों ने अपनी सहमति दी कि हम एक बच्चा लेंगे। और उसके बाद जो है धीरे करके जो बातें हुई, बढ़ते गए और हम लोगों ने लगभग 250 बच्चों को एक तरह से सपोर्ट के लिए आदमियों को, अपने दोस्तों को तैयार किया।
और ये एक बहुत बड़ी बात थी। धीरे टाइम लगा उसमें, जिसमें हमारे बॉम्बे से भी मोहन काला जी का था, उनको 50 बच्चों का उन्होंने सपोर्ट करने की बात की। उसमें हम लोगों ने मतलब घर घर जा कर के वो किया। मेरे साथ शुरू में तोताराम ढोंडियाल जी भी रहे, और जो हमने साथ मतलब उस समय काफ़ी मतलब एक एक गांव एक एक घर घर जा कर के देखा, तो वहाँ की जो स्थिति थी बहुत विदारक थी, बहुत मतलब मन को वो कर रही थी कि भाई इनको देख करके नई नई 20-20 22-22 साल की लड़कियां, जिनके घर मतलब वो साया उठ गया था अपने उनके पतियों का, और किसी के पेट में बच्चा था तो किसी के मतलब 1 महीने 2 महीने 6 महीने इस तरह के बच्चे थे यार। हम तो जो हालत हो रही थी तो इतनी मतलब उनको देख करके हम लोग खुद ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो जब वहाँ जा कर के देखा, वहाँ की रिपोर्ट लेकर के आए हम लोग, तो धीरे धीरे हमने यहाँ की बात की और फिर बार बार वहाँ कैंप लगाने शुरू किए। और पहला कैंप हमने गुप्त काशी में लगाया था, और सितंबर 2013 में ही। और वहाँ जाके हमने कपड़े भी ले गए थे और कुछ बच्चों को हमने वहाँ चेक थमाए, मतलब सपोर्ट वहीं से शुरू की। और साथ साथ में फिर वहाँ जब हम लोगों ने सपोर्ट किया तो ये देखा देखी हमारे साथ और लोग भी जुड़े, मतलब हर एक के मन में आया कि मैं भी सपोर्ट करूं। तो आगे जाकर के इस तरह वो जो मैंने 250 बच्चे की बात की, तो वो इस तरह पूरे हुए। और हम पिछले 3-4 साल मतलब लगातार 3-4 साल तक हमने उनको सपोर्ट किया। अब धीरे धीरे कुछ बच्चे बड़े हो रहे थे, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया था, तो फिर हमने कुछ कम करना शुरू किया। और मतलब सपोर्टर भी कुछ कम हो रहे थे, लेकिन अभी भी हम लोग जा ही रहे थे। तो खैर इस तरह करके ये यात्रा शुरू की और आज तक यह यात्रा जारी है। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी लोग जो उस समय भी साथ में थे, आगे भी साथ आते रहेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। हमें सपोर्ट कर मतलब है कि इन बच्चों को, कुछ नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, वास्तव में ज़रूरतमंद बच्चे हैं। किसी की शादी की बात आती है तो किसी के पढ़ाई की बात आ रही है। तो अभी भी हम एक तरह से उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी हमें, जो डोनर लोग हैं या जो देना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क करके और आगे बातचीत मतलब सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। नहीं जुयाल जी, मैं एक बात विशेष रूप से बीच में बोलने के लिए मैंने कहा, मैंने कि आप आपने यात्रा करी, आपके पास बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, बच्चों की माँओं ने, तो आपका कोई सरकार भी क्लेम करती रही कि हम कर रहे हैं, आज भी कहते हैं कि बहुत सारी जगह व्यवस्था है। तो जिन लोगों की हम ये मदद कर पाए या जिन लोग आप तक आते हैं, उनको लेकर के आपका क्या नज़रिया है कि कहाँ इसमें सामाजिक संस्थाओं के सरकार की क्या स्पष्ट भूमिका होनी चाहिए? थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। नहीं, वास्तव में ज़रूरत तो मतलब ये काम तो सरकार का ही था और शुरू से देखने की बात भी थी। और बीच में जब हमने प्रेस करके मतलब दबाव डाल के सरकार पर दबाव डाला, तो 1 करोड़ रुपया उनके लिए डीएम के थ्रू केदार घाटी के लिए वो हुआ था, पास हुआ था कि हाँ 1 करोड़ उन्होंने भेजा, बड़े जोर शोर के बाद जब हमने प्रेशर डाला। लेकिन वो पैसा जिनके लिए था वो वहाँ तक नहीं जा पाया। सही बात तो यही है। आज की तारीख में भी उस पैसे से 8-10 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि शर्तें उन्होंने इस तरह रखी कि या तो बिल्कुल नहीं हो, माँ बाप नहीं हो जिनके, या इस तरह करके। तो सरकार की भूमिका तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रही, नहीं है आज भी। दूसरी जो संस्थाएँ हैं लगातार नाम तो करती हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखता। क्योंकि कुछ है संस्थाएं ऐसे, जैसे शुरू में पतंजलि ने किया था काम, तो उन्होंने बच्चे लिए अपने पास और वो उनको खाना पीना रहना, बहुत से बच्चों का उन्होंने भी देखभाल की। लेकिन जो दूसरी संस्थाएं हैं, खाली जिनको हम एनजीओ बोल सकते हैं, साफ सी बात है, तो वहाँ से मुझे नहीं लगा कि वहाँ से इस तरह की कोई सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली हो। तो हम लोग तो लगातार आज की तारीख में भी लगे हुए हैं और लगातार जारी रखेंगे जब तक हमें ये सपोर्ट मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। धन्यवाद जुयाल जी। जुयाल जी ने जैसे बोला कि जो शासकीय, जो इस बात को हम इस मीटिंग में बताना भी चाहते हैं कि हम लोगों ने तो छोटा स्तर पर अपना काम किया, लेकिन जो शासन के स्तर पर जो जितने भी मदद के लिए कार्यक्रम आते हैं, उनमें इतनी पेचीदगियाँ होती हैं कि बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग तरह के नियम बनाए जाते हैं। तो इससे ये लगता है कि सरकार मदद करने के बजाय माने पोजिंग करना चाहती है, क्योंकि अगर मदद करने की इच्छा होती तो रास्ता निकालते हैं, और नहीं होती तो आप रास्ते मुश्किल बनाते हैं। खैर, तो हमारा निवेदन रहेगा शासन से भी कि जो ये सामाजिक पहल है, ये तो इसकी एक सीमा हो सकती है, लेकिन शासन अगर जिम्मेदार होगा तो एक बड़ा और व्यापक असर आ सकता है। आज हमारे इस अभियान में, जैसा कि इस अभियान का आधार बेसिकली समाज रहा, हम लोगों ने लोगों से बोला
कि आप मदद करें बच्चों की। धात का बेसिकली कंसेप्ट धात लगाने का यानी आवाज़ लगाने का रहता है। लोग आगे आए और उन्होंने मदद करना प्रारंभ किया। हम लोगों को लगातार बस हम हर वर्ष आयोजन करके इगास के या पुनरुत्थान के जो गर्मियों के आयोजन करके लोगों को मोटिवेट करते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे और इस तरह से हम लोगों को बार बार बताते थे कि हम इस बात को लेकर गंभीर है, मदद करते। बहुत सारे लोग लगातार आगे आते रहे और बहुत सारे लोग ऐसे रहे कि जो बने रहे पिछले 8-9 वर्षों से। तो ऐसे एक साथी जो इस बार जिसको इगास का जो कार्यक्रम संयोजक रहे, धात के संयुक्त सचिव रहे और अलग अलग तरह से कार्यक्रमों में जिनकी अपनी भूमिका रही, विकास भगोड़ा जी और उनकी पत्नी नीला भगोड़ा जी भी हमारे बीच में। और वो जिस अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो बिटिया जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं सवाना, वो भी हमारे बीच में। तो मैं चाहूँगा विकास भाई इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा धूप कम है, और भाभी जी से भी निवेदन रहेगा, नीला जी से भी कि इधर आ जाएंगे और थोड़े से हम बेटा आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, धूप तेज हो रही है ना, आओ आ जाओ बेटा इधर करके आ जाओ। अच्छा तो अब ये हमारे लिए कोई बहुत फॉर्मल सेशन नहीं है, हम सब लोग एक मनुष्यता के नाते एक दूसरे के साथ आए तो हम उसमें बातचीत, सामान्य बातचीत। तो मैं चाहूँगा कि विकास भाई पहले तो अपना अनुभव बताएं और फिर उसके बाद उनकी पत्नी यानी हमारे भाभी जी लीला जी भी हमारे बीच में, उनको कैसा लगा इस सबसे जुड़ के। और मैं चाहूँगा सवाना भी अपनी बात रखें, एक एक करके सब अपनी अपनी बात रखेंगे संक्षेप में। विकास भाई। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो FRI का बहुत ही सुंदर और एक मनोरम वातावरण है। वैसे तो मैं रोज़ सुबह यहाँ सैर के लिए आता हूँ, लेकिन वो तो अकेले अकेले रहते हैं। आज इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे साथ और इनके साथ यहाँ पर घूमना और इनके साथ संवाद करना अपने आप में एक अलग ही एक अनुभव हो रहा है। इससे पहले भी हम लोग गुप्तकाशी में या सारी में इन बच्चों से मिलने गए और वहाँ पर हमने त्यौहार मनाया, तो वो एक अलग वो था। लेकिन आज ये बच्चे यहाँ पर हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अनुभव की बात है तो मैं तो ये बोलूँगा कि मेरा धात से जो जुड़ना है वो इसी केदारनाथ जो शैक्षणिक सहयोग कार्यक्रम था, जिसे पुनरुत्थान नाम दे दिया गया है, इसी कार्यक्रम की वजह से ही मेरा धात से जुड़ना हुआ। और मैंने पहले भी इस घटना का जिक्र, मतलब इस वाक़ये का जिक्र किया है कई बार। एक बार मैं पुनः फिर से वो चीज़ बोलना चाहता हूँ क्योंकि तन्मय भाई मेरे पुराने बिल्कुल बचपन के साथी हैं और हम एक ही कार्यालय में हैं। तो आपदा में और कई सारी चैरिटी में ये लोग काम करते थे, हमें पता था इतना, और जो भी ऑफिस में सभी लोग सहयोग करते थे। तो हम लोग एक दिन ऐसे ही ऑफिस में आ रहे थे ये, और मैं जा रहा था या कुछ ऐसे ही सीढ़ी पे मिले और इन्होंने मुझे बताया कि जो केदारनाथ आपदा हुई है और उसमें हम ऐसे हमने एक शैक्षणिक सहयोग 800 रुपये महीने का एक वो रखा है या 10,000 रुपये सालाना, और उसमें आप चाहें तो 100 रुपये से भी उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। तो मतलब वहीं खड़े खड़े मतलब मेरे मन में आया, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, एक बच्चे का जो भी है वो मेरी तरफ से आप कर दीजिए। खैर, अब मैं जब घर आया और घर आके आज मेरी पत्नी भी साथ है, तो मेरी वाइफ भी थी और जो भी घर में बच्चे वगैरह मेरे पेरेंट्स थे, तो मैंने बोला कि आज मैंने ऐसे किया, तो वो सच में मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। मैं आपको ये बात इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ, लेकिन आज क्योंकि इस बात को लगभग 8-9 वर्ष हो चुके हैं और आज क्योंकि इन बच्चों के साथ लगातार जब भी कार्यक्रम रहे मेरी वाइफ साथ रही और आज भी वो यहाँ पर हैं, तो उनका मेन नाराज होने का कारण ये नहीं था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। उनका ये था कि भाई आज की डेट में ज़्यादातर जो संस्थाएं हैं या लोग हैं वो सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो सहयोग प्रॉपर पहुँच नहीं पाता। तो उनको लगा कि पता नहीं है किसको इस तरह से बोल के आ गए और वो मतलब ऐसे ही जिस तरह का है माहौल कि वो सहयोग वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। लेकिन मैं धात को बधाई इसीलिए सबसे ज़्यादा देना चाहता हूँ कि पिछले 9 वर्ष में जो एक पारदर्शिता है वो कायम रखी। लगातार बच्चों का और उनके सहयोगकर्ताओं का संवाद हर वर्ष करवाते रहे लगातार, क्योंकि अब तो मैं धात का मेंबर भी उसके बाद धीरे धीरे बन गया, सहयोगकर्ता से ही शुरुआत हुई थी। तो लगातार मतलब इन्होंने जो मतलब एक चेक भेजना, अकाउंट खुलाना, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा भेजना या और भी जो चीज़ें हैं जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, मतलब कहीं पे भी कोई एक कंट्रोवर्सी वाली बात ना हो।
तो मैं ये घटना जो मेरे साथ हुई उसका जिक्र मैंने इसीलिए किया। आज भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे लोग नहीं मिलते जो वाकई उनके सहयोग को प्रॉपर आदमी तक पहुंचाएं। तो यहाँ मैं जरूर धाद की तारीफ करना चाहूँगा कि धाद में ये एक खूबी है कि जो सहयोग है वो प्रॉपर पहुंच रहा है। इसके अलावा बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पिछले 9 साल के बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन एक जो अचीवमेंट ही मैं कहूँगा वो यही था कि एक बार जब स्टार्टिंग में, पता नहीं इन बच्चों में से कोई रहे होंगे कि नहीं, जब हम मुख्यमंत्री आवास में लाए थे लगभग 100 बच्चों को और उनके परिवारों को, तो वो मतलब मैंने वो पूरा एक खुद हैंडल किया है। उसमें मैं सही, उस समय जुयाल जी वगैरह थे, साकेत रावत जी, और किस तरह से वो रोड्स टूटी हुई थी और वहाँ से बच्चों को लाना मुख्यमंत्री आवास में, क्योंकि हम कहने को कुछ भी कहते रहे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार कभी आपकी बात को बहुत जल्दी, बहुत हल्के में लेती है, बहुत गंभीरता से जल्दी से नहीं लेती है। लेकिन जब मुख्यमंत्री आवास में हम उन 100 बच्चों को और उनकी माताओं को लेकर आए और वहाँ का दृश्य देखने लायक था और उनको भी लगा कि ये लोग वाकई काम कर रहे हैं, तो जिन रास्तों में बसों ने चलने से मना कर दिया था और वो रास्ते आपदा के बाद टूटे हुए थे, वहाँ से हम अपनी गाड़ी में उनको लाए और हमें पता है कि मतलब कैसे उस दिन वो गाड़ी हमने चलाई होगी और कैसे हम वहाँ पे लाए होंगे। तो इस तरह के काफ़ी सारे हमारे अनुभव हैं इस पूरी यात्रा में। और आगे के लिए मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि धाद ने बहुत सारे बच्चे थे जिनका सहयोग किया अभी, क्योंकि इसमें अब आपदा, ये कोरोना वाले बच्चे भी जुड़े हैं या और अन्य आपदाओं वाले भी जुड़े हैं। तो एक अभी ये जो हम सहयोग कर रहे हैं ये तो एक बहुत छोटा सहयोग है, और इसमें मैं और तारीफ करना चाहूँगा, जुयाल साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये साथ में, क्योंकि जब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, 12th कर लिया, आगे उनकी शादियाँ होती हैं, तो जुयाल जी इंडिविजुअल होता था, वो भी सामाजिक उससे ही है, लेकिन वो इंडिविजुअल अपने एफर्ट से उनकी शादियाँ करा रहे हैं, उसमें जो भी सहयोग बन पड़ता है वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है इसके साथ कि ये बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे। अगर किसी ने सपोज कहीं पर इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक वगैरह, या कोई MBBS में या उसमें होता है, या सपोज होटल मैनेजमेंट ही है या CA है, कुछ भी ये बच्चे 12th के बाद करना चाहेंगे, तो वो फीस इतनी महंगी है कि हम लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और ना इनके परिवार वाले। तो सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, एक ऐसा फंड जनरेट होना चाहिए जो इनकी हायर एजुकेशन में इन बच्चों की मदद करे, जो ये आपदा पीड़ित बच्चे हैं, किसी भी स्तर की आपदा के हैं। क्योंकि हमने केदारनाथ से स्टार्ट किया था, तो हम तो यही बोलेंगे कि केदारनाथ आपदा, और उसके अलावा भले ही वो जो भी बच्चे हों उनकी मदद हम कर पाए हों या नहीं कर पाए हों, एक पूरा डेटा सरकार बनाए। उसके बाद से जितनी भी आपदाएं, हमारा तो प्रदेश ऐसा है कि यहाँ आपदाएं लगातार आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बस गिर गई थी जिसमें कि काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई, उसमें से भी कुछ बच्चे, 1 या 2 बच्चे शायद आए हैं, आज यहाँ पर हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, कल थे यहाँ पर हमारे साथ। तो ऐसी आपदाएं हमारे प्रदेश में लगातार होती हैं। और फिर कहूँगा कि सबसे बड़ा संकट होता है पढ़ाई का। जब उनका कमाने वाला चला जाता है तो भरण पोषण ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेन जो मैं कह रहा हूँ, हायर एजुकेशन वाकई बहुत महंगी है, और उसके लिए सरकार को निश्चित ही कुछ ना कुछ एक वो डिसाइड करना चाहिए, एक पूरा एक फंड बनाना चाहिए, और उसमें भले ही वो चाहें तो धाद को या किसी भी उन्हें लगे कि कोई संस्था भी इसमें सहयोग कर सकती है तो उसको साथ में रख सकते हैं, जिससे कि एक क्योंकि डायरेक्ट जो एक आम आदमी है वो सरकारी योजनाओं का उसको पता ही नहीं होता, और वो फॉर्म भरने या बैंकों के चक्कर काटने में ही इतना परेशान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई एक जो विश्वसनीय संस्था है वो साथ में हो, जो वो इस चीज़ में हेल्प करे। धन्यवाद। धन्यवाद विकास भाई। और जैसा कि आपने अपनी बात रखी और विस्तार से भी रखी, और आज की हमारी बातचीत का बैठने का इरादा भी यही है कि हम जो भी हमारे दोस्त मित्र लोग, इतने सैकड़ों लोग जो इस पूरी यात्रा में जुड़े रहे हैं, वो सब इस बात को समझें और अपने मित्रों से इसको शेयर भी करें, जैसा विकास भाई ने बोला। और हायर एजुकेशन पर आपने बोला, इसलिए मैंने थोड़ा इंटरवीन किया कि एक मैं वैसे बता दूँ, एक सूचना हमारे मित्र ललित जोशी हैं जो CIM इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन के बहुत सारे कोर्स चलाते हैं, BTech, B.Ed इत्यादि इत्यादि। उन्होंने हमसे कहा है कि जो ऐसे कोई भी 25 बच्चे
जो आपदा से प्रभावित रहे हो उनके हायर एजुकेशन की वो जिम्मेदारी लेने को निःशुल्क कराने को तैयार है। तो एक तो उन्होंने ये कहा है, तो कोई भी ऐसे बच्चे कुछ सुन रहे हो तो उन्हें अप्रोच कर सकते हैं और मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, धात को मतलब अप्रोच कर सकते हैं। एक तो यारी बात, और दूसरा शासन की बात तो खैर है ही। तो अब मैं चाहूँगा कि भाभी जी भी अपना अनुभव थोड़ा शेयर करें और उसके बाद सवाना भी बताए वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, क्या करना चाहती है, उसको कैसा महसूस होता है और कुछ कहना चाहती है वही अपनी बात कही। तो सबसे पहले लीला जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मेरे हस्बैंड विकास बहुगुणा जी ने अभी कहा कि शुरुआती शैक्षणिक सहयोग के लिए जब मैंने मना किया था तो मुझे यही लगा था कि जैसे कि सभी संस्थाएं आजकल मतलब अधिकतर फ्रॉड ही होती हैं, मुझे ऐसा ही लगता था। तो इसीलिए मैंने उन्हें मना किया कि जो है ये सब आप अभी मतलब बिल्कुल या तो पारदर्शिता हो चीज़ में तभी आपको मतलब ये करना चाहिए। तो अब धीरे धीरे अब मेरा अनुभव जब मैं यहाँ आई धाद में और मैंने देखा कि जो यहाँ जो भी बच्चों को अभी तक सहयोग देना शुरू किया है इतने सालों में, तो वो मतलब बिल्कुल उन तक पहुँच रहा है और उसकी पूरी जांच की जाती है यहाँ पे। तो तब मुझे थोड़ा मैं आश्वस्त हुई कि हाँ ये सही जगह है कि जहाँ की मतलब बच्चों को वो सहयोग मिल सकेगा है। तो मेरा अभी तक का धात के साथ यही अनुभव रहा है कि जैसे कि हर साल ये लोग जाते हैं और बच्चों के साथ अच्छी तरह से खूब वो उनको खुशी महसूस होती है बच्चों को। जब ये इससे पहले जो है गांव में कार्यक्रम होता है, इस साल यहाँ पे हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था शायद वही। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। अभी भी ये सब बच्चे हमारे साथ हैं तो इसका अनुभव हम वो मतलब बहुत ही अच्छा रहा है कि इनके साथ समय बिता के थोड़ा उन्हें भी बच्चों को खुशी मिलती है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सवाना मैं चाहूँगा, सवाना आप अपना नाम बताओ पहले, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ? सर मेरा नाम सावना कपराण है और मैं रुद्रप्रयाग जिले के तिरजी नारायण क्षेत्र की हूँ और मैं राय का इंटर कॉलेज तिरजी नारायण में पढ़ती हूँ क्लास 11th में। और सबसे पहले तो मैं श्री विकास बहुगुणा सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी शिक्षा के लिए मतलब मुझे थोड़ा सहयोग दिया, उन्होंने मेरा सहयोग किया। तो और क्या करना चाहती हो उसके बाद? किस क्लास में अभी? मैं अभी 11th में हूँ। कौन से सब्जेक्ट से? मेरा पीसीबी। अच्छा, पीसीबी, वेरी गुड। क्या चाहते हो आगे फ्यूचर में, कुछ सोचते हो? आगे तो अभी ग्रेजुएशन करना है? ग्रेजुएशन करना है? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? करना है कोई शौक है कुछ ऐसा? और कहना तो बताओ। मैं सर के लिए एक विचार कहना चाहती हूँ। जो समुद्र और गुरु दोनों बहुत गहरे होते हैं, लेकिन जो समुद्र की गहराई होती है उसमें तो हर कोई इंसान डूब जाता है, लेकिन जो गुरु की गहराई होती है उसमें हर एक इंसान तर जाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो गुरु होते हैं हमें उनकी अच्छे गुरु भी होते हैं, कोई तो ऐसे भी होते हैं जैसे कि टाइम पास करने के लिए आते हैं, पर मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि जो गुरु हैं उनकी अच्छे गुरुओं की शरण में जाओ ताकि वो आपका भविष्य बना सके। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इन सर ने मेरा सहयोग दिया, मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद सावना। और जैसा कि सावना ने बताया, हालांकि मुझे ये नहीं मालूम कहा कि उसने तुमने अपर एजुकेशन के लिए क्यों नहीं बोला, लेकिन हम उसको कहेंगे कि उसने ग्रेजुएशन भी करनी है, उसकी ग्रेजुएशन का सपोर्ट भी हम करेंगे। और हम मतलब मैं जब भी हम बोलता हूँ धात नहीं होता, हम समाज जो भी हम समाज को जोड़ेंगे उसे कहेंगे कि उसका हायर एजुकेशन जरूर करे, खूब पढ़ाई लिखाई करे, एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला और सशक्त महिला बने आने वाले समय में। तो अब हम इस बातचीत को बच्चों के बीच में ले जाएंगे और हमारे बीच में जो बच्चों के बीच में ले आएंगे, तो इस साल हमारे साथ एक नया साथी जुड़ा है जिनके हमने शिक्षा में सहयोग करने का तय किया। वो साथी है सुमित रामनगर से है। और सुमित का जो बात हम तक पहुंचाई वो रचनात्मक शिक्षक मंडल के
साथी नवेंदु मटपाल जी जो प्रधानाचार्य हैं वहाँ ढेला इंटर कॉलेज में, शिक्षक हैं, प्रवक्ता हैं इंग्लिश। अब शिक्षा प्रवक्ता है इंटर कॉलेज में, और बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियों जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सुमित बीएससी कर रहा है और एमएससी करना चाहता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी पढ़ाई में अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसको रास्ता मिलेगा। तो हमने अपील करी और हमारे ही साथी हितेश कुनियाल ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ। तो आज की तारीख में हितेश कुनियाल जी के ने इसको सहयोग करने का तय किया। अभी बीएससी कर रहा है, इसका एमएससी करना चाहता है। और साथ में एक और अच्छी बात है जो मैं इसका परिचय कराना चाहता हूँ कि ये रामनगर में जो बाढ़ग्रस्त इलाके से जिन लोगों के घर बह गए थे उनके लिए संध्याकालीन स्कूल की व्यवस्था वहाँ पर उन लोगों ने की है। रचनात्मक शिक्षक मंडल नवेंदु मटपाल जी ने वहाँ पर ये पार्ट टाइम वॉलंटियर तौर पर पढ़ाते हैं। तो जब एक बच्चा जिसके सामने खुद अपनी जीवन का संकट था तो वो उस समय में पैसा कमाने के बजाय समाज को लौटाने की सोच रहा है। तो इस लड़की की सोच को बहुत सलाम है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसके साथ जुड़ करके हम भी कुछ ऐसी गतिविधि कर पाएँ। तो अब मैं चाहूँगा कि सुमित चूँकि थिएटर और अन्य गतिविधि जुड़ा रहा है तो वो मिल करके और सब बच्चों से बातचीत करे और उनसे पूछे, उनसे अगर कोई कविता सुनाना चाहे, बच्चे बातचीत करना चाहे तो ओवर टू सुमित। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं हम धात के कार्यक्रम इगास पुनरुत्थान के क्रम में आज हम एफआरआई के प्रांगण में मौजूद हैं और आज हमारे साथ धात से जुड़े हुए कुछ बच्चे मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं उनके बारे में। तो हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मोनिका पुरोहित। अच्छा मोनिका, आप कहाँ से आए हैं? मैं रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से। मोनिका आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th में। अच्छा मोनिका, आप जानते हैं आपको जो एजुकेशन में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आप जानते हैं वो कौन है? हाँ, नरेश सिंधोला। अच्छा, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं? पोयम। अच्छा सुनाइए। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली छोटी सी है मोटर गाड़ी। धन्यवाद। ठीक है बेटा, चलिए। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला साथी कौन है हमारा। तो हमारे साथ हमारे अगले साथी मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अरुंधति सिंघवाल। अच्छा अरुंधति सिंघवाल। बेटा आप कहाँ से आए हैं? रुद्रप्रयाग डाल सिंगे। अच्छा, तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 6th में। अच्छा बेटा, आप जो आपको एजुकेशन में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आप जानते हैं वो कौन है? समदर्शी वर्तवाल। अच्छा, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? पोएम है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ठीक है, इसी क्रम में हम देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है। तो हमारे अगले साथी हमारे बीच मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भूमिका प्रसाद। इनका नाम भूमिका प्रसाद है। भूमिका प्रसाद, आप कहाँ से आए हैं? किमाना से। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 7th में। भूमिका, आप जानते हैं जो आपको आपके शिक्षा में मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आप जानते हैं वो कौन है? तारागढ़। अच्छा, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं? पोयम।
कठपुतली गुस्से से उबली बोली, क्यों ये धागे मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अगले साथी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिमी नेगी है। अच्छा, तो सिमी जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। आप कहाँ से आए हैं? मैं रुद्रप्रयाग जिले के सारे क्षेत्र से आई हूँ। अच्छा, आप जानते हैं जो आपको आपकी शिक्षा में जो मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आप जानते हैं वो कौन है? यह श्रीमती बीना सजवाण मैम। अच्छा, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मेरी शिक्षा में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, थैंक यू। आइए, देखते हैं इसी क्रम में हमारे अगले साथी। थोड़ा जोर से बोलना बेटा। क्या नाम है आपका? तमन्ना नेगी। अच्छा, तमन्ना नेगी। आप कहाँ से आए हैं? रुद्रप्रयाग जिले के सारे। अच्छा, आपकी कौन सी क्लास है? 7th। 7th। अच्छा, आपको जो एजुकेशन में आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आप जानते हैं वो कौन है? माला दास जी। अच्छा, क्या आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं इसी क्रम में हमारे अगले साथी कौन है? हमारे अगले साथी हमारे बीच हैं। क्या नाम है आपका? तरुण रावत। अच्छा, तरुण, आप कहाँ से आए हैं? मैं रुद्रप्रयाग का विल्टा से। रुद्रप्रयाग से आए हैं। तरुण, आपकी कौन सी क्लास है? मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। 11वीं। तरुण, आप जानते हैं जो आपको एजुकेशन में, शिक्षा में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं वो कौन है? जी, भूमिका काला जी है। अच्छा, तो आप भूमिका काला जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें इस प्रकार से सहायता कर रहे हैं और हमको इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ पर एक गीत कहना चाहता हूँ जो कि संग गाए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे शुकं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद। ठीक है, तो देखते हैं इसी क्रम में हमारे अगले साथी कौन है। और मैं सभी जो इन बच्चों की सहायता कर रहे हैं एजुकेशन में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे अगले साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? लकी। अच्छा, लकी, आप कहाँ से आए हैं? रुद्रप्रयाग जिले के कविल्टा गांव से। अच्छा, लकी, आपकी कौन सी क्लास है? मैं 8th में पढ़ती हूँ। अच्छा, लकी, आप जानते हैं जो आपको शिक्षा में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आप जानते हैं वो कौन है? प्रयोग संस्था। अच्छा, प्रयास संस्था आपको सहायता करिए। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम भी उनके लिए यही करेंगे कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए एक श्लोक बोलना चाहूँगी। अच्छा। देवी सुरेश्वरी भगवती कंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगी शंकर मौली विहारिणी में मम्मति रास्ताम तव पद कमले। इसका अर्थ है कि हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, तीनों लोगों को तारने वाली आप तरल गंगा हो। आप शंकर के मस्तक में विराजने वाली मेरी बुद्धि आपके पद कमलों में और सदा हमारे सदा ऐसे ही रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद सुमित भाई। और अभी हम और भी बच्चे हमारे उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे इस पूरी बातचीत में कई सारे लोगों ने अपनी अपनी तरह से भूमिका निभाई है। तो हमारे साथ एक विनोद सिंह जी हैं जो रुद्रप्रयाग से इन बच्चों की जिन्होंने व्यवस्था करी है यहाँ तक लाने की। पिछले वर्ष भी इन्होंने साथ दिया था। ये एक कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं उस क्षेत्र में और बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों से लोगों से जुड़े रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा भी है कि अगर उन बच्चों के लिए कोई कंप्यूटर का बेसिक ट्रेनिंग कराने की कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मदद करेंगे। मैं चाहूँगा विनोद जी अपना सूक्ष्म सा परिचय दें और वो बताएं कि उनको सबसे जुड़ के कैसा लग रहा है और उसमें क्या क्या करने की सोचते हैं।
सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा और धात संस्था का जो है कि धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने कि जो कि मुझे इस संस्था से जो है जोड़ने का प्रयास किया है। मैं धात संस्था के सभी पदाधिकारियों का जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं रुद्रप्रयाग जनपद के सियूर गांव से हूँ और मैं खुद एक हैंडीकैप्ड हूँ और जो मेरी मिसेज है वो भी हैंडीकैप्ड है। और मैं जो है रुद्रप्रयाग जनपद के भीरी में जो है कि 2013 से जो है कि एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र संचालित कर चलाता हूं। और इसमें जो कि मेरा एक सोच थी कि मैं खुद हैंडीकैप्ड हूं और खुद जो है कि गरीब परिवार से हूं, तो मैं ऐसे लोगों के लिए काम करूं। लेकिन मेरे पास इस तरह के पर्याप्त संसाधन नहीं थे कि मैं इस तरह का वो कर सकता था। लेकिन मैंने फिर भी जो एक छोटी सी पहल शुरू की कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ तो मैं हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का काम करूँगा। और गरीब घर से हूँ तो गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रशिक्षण देने का काम करूँगा। तो 2013 से और अब तक मैंने जो है 6000 जो है कि बीपीएल परिवार के बच्चों और हैंडीकैप्ड बच्चों और उससे अतिरिक्त जो है आपदा प्रभावित जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी जो है कि निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का मैंने जो है काम किया है। और मैं एक सेंटर मेरा जो है भीरी में है, दूसरा अभी जो सेंटर है वो बड़ेत में है। जो बड़ेत का जो सेंटर मेरा जो संचालित है वो जो है कि मैं इस तरह का देखता हूँ कि दूर जो गांव है, क्योंकि हमारे रुद्रप्रयाग जनपद की जो है भौगोलिक परिस्थिति इस तरह से है कि जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो जो है कि बड़े जो है कि शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनके जो प्रकार उन लोगों के पास जो है इस तरह के जो है कि संसाधन नहीं हो पाते हैं कि वो जो है कि वहाँ बड़े शहरों या बड़े जो है इंस्टीट्यूट तक पहुँच पाए। तो मैं उसी गाँव में जो सड़क से दूर हो और बिल्कुल अलग गांव हो, मैं उस गांव में जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण के केंद्र जो है स्थापित कर देता हूं। और वहां के जो गरीब बच्चे हैं, बीपीएल परिवार के बच्चे हैं या आपदा प्रभावित बच्चे हैं या जो है कि हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का मैं काम करता हूँ। धन्यवाद विनोद भाई, आप एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं और आप हमसे जुड़े। और हमें उम्मीद है कि आपके साथ मिलकर के हम जिन गाँव में अधिक संख्या बच्चों के वहाँ पर छोटे प्रशिक्षण केंद्र खोलने की कोशिश करते हैं और जिसमें हम लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि अगर लोगों ने सहयोग किया तो वहाँ के बच्चों को हम एक तरह का 5-6 महीने का कोर्स का रास्ता जैसे कि विनोद भाई ने किया था। तो मेरी अपील रहेगी सबसे जो देख रहे हैं सुन रहे हैं कि अगर वो इस दिशा में सहयोग करना चाहते तो विनोद भाई, धाद और आप लोग मिल करके ऐसा कोई एक योजना बना सकते हैं। तो इस पूरे अभियान में अगले बच्चों से बातचीत करने के लिए मैं शिवम को बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बिटिया है मोनिका, जिसको जितेंद्र सिंह जी हैं जो हमारे साथी, इसमें उनसे बात करना चाहूँगा। मोनिका को बुलाओ यहाँ पर। मोनिका आ जाओ दरअसल मोनिका से बात मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैसेज मुझे ऑस्ट्रेलिया सिडनी में भेजना है। हमारे मित्र हैं जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इस बार हरेला के अभियान को हमारे देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया तक ले जाने में मदद करी और वहाँ पर भी उत्तराखंड की संस्कृति के इस पर्व को, पेड़ पौधे लगाने के पर्व को वहाँ तक पहुँचाया। तो उन्होंने इस बार क्या किया था कि जब ये कोरोना के बाद उन्होंने कहा था कि हम वहाँ के सब मित्र मिल करके अगर उत्तराखंड में कुछ ऐसे बच्चे हैं उनकी मदद करना चाहते, तो उन्होंने हमको सहयोग राशि दी थी। और उस सहयोग राशि के अंतर्गत 5 बच्चों को हम आने वाले 5 वर्षों के लिए कम से कम 5 बच्चों को शिक्षा का सहयोग करने वाले हैं। उनमें से मोनिका को इस साल के लिए ऑप्ट किया गया। तो पहले बात तो मैं चाहूँगा कि मोनिका अपने बारे में बताए, वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है और वो आगे क्या करना चाहती है। सर, मेरा नाम मोनिका है। मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के ऊखीमठ जिले के सारे गांव से हूँ। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ और पीजी कॉलेज अगस्तमुनि से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं जितेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मेरी मदद की मेरी एजुकेशन के लिए। थैंक यू सर। अच्छा बताओ क्या करना है, अभी ग्रेजुएशन करने का सोचा, अपने बारे में कुछ सोचा, क्या करना है? जी सर, मुझे ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद पीजी करना है केमिस्ट्री से। अच्छा, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं भी दाद से जुड़ूँ, आगे जाकर मैं भी बच्चों को ड्रॉप करूँ। बहुत अच्छा मोनिका ने बहुत अच्छी बात बोली। बैठ बैठा मोनिका ने सबसे अच्छी बात बोली आज हमारी बातचीत की। देखो मैं जिसका इंतजार कर रहा, वैसे मैंने सोचा था कि हम अपील करेंगे, लेकिन मोनिका ने अपने आप बोली कि मैंने कहा क्या करना है, तो उसने कहा मैं बीएससी करूँगी पहले,
फिर उसने कहा कि मैं एमएससी करूँगी। तो ये पहले तो इस बात के लिए तालियां कि इस लड़के ने पहले बीएससी और फिर एमएससी करने का हौसला दिखाया। और फिर उसने बोला उसके बाद मैं धात से जुड़ूंगी कि और मैं फिर ऐसे बच्चों की मदद करूँगी। तो देखो ये दरअसल में पुनरुत्थान की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो हम मुझे मोनिका के लिए बहुत तालियां, और हमारा आश्वासन है मोनिका को कि तू बेटा ग्रेजुएशन भी कर, पोस्ट ग्रेजुएशन कर, जो भी तेरा एजुकेशन सपोर्ट है पूरा सिस्टम तब तक जारी रहेगा जब तक तू एमएससी करेगी। अगर तूने उसके बाद भी पढ़ना होगा हम तब के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, और किसी भी तरह का कोई काउंसलिंग और कोई कैरियर सेशन करना होगा उसके लिए भी मदद करेंगे। तो मोनिका को बहुत बहुत बधाई, खूब पढ़ो, एक अच्छी सक्षम महिला बनो आने वाले समय में, ठीक है। तो मेरा शुभम से निवेदन रहेगा कि अब शुभम जी जो हमारे कैमरामैन हैं और धात के सभी कार्यक्रमों में मंच के पीछे रहते हैं, तो वो आए और बच्चों से बातचीत करें। और शुभम आओ। और विनोद जी से निवेदन रहेगा कि बच्चे का नाम बताते रहेंगे। आज शुभम इधर बैठो, इधर बैठा ना, शैडो हाँ इधर बैठो, तुम शैडो कम होती है, बच्चे को उधर बैठा। अच्छा बच्चे को बैठाओ। हाँ जी नमस्कार, मैं हूँ शुभम और आमतौर पे मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ, लेकिन ठीक है आज मौका मिल रहा है और बच्चों से बात करने का मौका भी मिल रहा है। तो आज इस समय कौन है मेरे साथ? हाँ जी आपका नाम? मेरा नाम सुहानी खुशहाल है। ओके सुहानी, आप कहाँ से आई हैं? मैं देहरादून रेस कोर्स से आई हूँ। अच्छा आप यहीं की रहने वाली हैं, ओके। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th में। 10th में। आप जो आपको सहयोग कर रहे हैं अभी पढ़ाई में आपको उनका नाम पता है? हाँ सुधांशु चौधरी जी। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? बस मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जी जी। और इसके अलावा आपके कोई विचार? नहीं, ठीक है, ओके। तो अच्छा ये बताइए, कल हमने इगास खेला, आपने भी बहुत खेला होगा, बहुत एंजॉय किया? क्या क्या करा आपने? डांस किया। और जो भैलो वगैरह हम खेल रहे थे वो पता है आपको? भैलो वगैरह खेला आपने? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सुदीप जी आ रहे हैं। हाँ जी ठीक है, ओके। हाँ जी नमस्कार। आपका नाम? सिद्धि रावत, ओके। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7th में पढ़ती हैं। तो और आप कहाँ पे रहती हैं, कहाँ से आई हैं? मैं देहरादून कालमेट घाट से आई हूँ। अच्छा। आपकी जो शिक्षा में अभी सहयोग कर रहे हैं आपको उनका नाम पता है? रेखा शर्मा। जी। तो कुछ आप उनके लिए अगर कहना चाहें तो? मैं उन्हें दिन से धन्यवाद करना चाहती हूँ जी। क्योंकि उन्होंने मेरी शिक्षा पर ध्यान दिया है। जी ओके। और कोई कविता वगैरह कुछ किस्सा वगैरह कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नहीं। अच्छा। और कल मैं वही पूछना चाहूँगा, जो कल हम खेल रहे थे सभी बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कल जब हम इगास में खेल रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे? मज़ा आया कुछ? ठीक। नाचने बहुत नाचे आप? ओके ठीक, ओके थैंक यू। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में। अभी मेरे साथ कोई और साथी हैं। हाँ जी आपका नाम? मेरा नाम अजीत रावत है। अजीत आप कहाँ से आए हैं? मैं रुद्रप्रयाग गांव धरियान से। अच्छा। और अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में पढ़ते हैं। आपके जो सहयोगी है आप उनको जानते हैं? जी, पवन रावत जी। और कुछ आप उनके लिए कुछ संदेश बोलना चाहेंगे? मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जी ठीक है। आप कोई कविता या कुछ किस्सा सुनाना चाहेंगे? नो सर। नहीं। अच्छा। और कल हम जब वो खेल रहे थे इगास जो खेल रहे थे, आपने उसको एंजॉय किया? आपने पहले खेला है कभी? जी सर। अच्छा। पहले से आप परिचित हैं उससे? चलिए ठीक है, थैंक यू। तो अगले कौन है हमारे साथ साथी? सुमित जी आ रहे हैं अभी। अच्छा हो गए हैं आप? बहुत बढ़िया। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में। हाँ जी अनुराग, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया। और अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में। बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। और आप कहाँ रहते हैं? मैं लाडला हरिद्वार। अच्छा, वहाँ पे। तो आप अपने सहयोगी को जानते हैं? यस सर, नीलिमा नेगी जी। अच्छा। कुछ आप कहना चाहें उनके लिए तो? सर मैं तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को। जी। और कुछ आपका कोई एक्सपीरियंस या कोई कविता वगैरह आप कुछ बोलना चाहें, किस्सा वगैरह? सर
अच्छा, कल हम इगास खेल रहे थे तो आप वहाँ पे थे? देख रहे थे या फिर खेल भी रहे थे? खेल भी रहे थे सर, नाच भी रहे थे। नाच भी रहे थे। वीडियोस भी बनाए होंगे आपने काफ़ी। ठीक है, हमें शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। दिव्य ज्योति पुरोहित जी, नमस्कार। नमस्कार। दोबारा से आप अपना नाम बता दीजिए माइक में। मेरा नाम दिव्य ज्योति पुरोहित है। अच्छा, और आप कौन सी क्लास में हैं? मैं क्लास 9th में हूँ। अच्छा, और आप कहाँ से आई हैं? मैं रुद्रप्रयाग जिले से देवली भड़ीग्राम गांव से आई हूँ। ओके। और जो अभी आपकी शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं या कर रही हैं, आप जानते हैं उनको? लॉयंस क्लब 1। ओके। तो अच्छा, आप इसके अलावा कल जब हम खेल रहे थे, इगास पर्व मना रहे थे, तो आपने उसको एंजॉय किया? हाँ जी, बहुत इंजॉय करा, डांस करा, भेलो खेला। अच्छा। बहुत मज़ा आया। अच्छा। तो आप पहले से परिचित थी, मतलब पहले आपने काफ़ी खेला हुआ है वो? पिछले साल खेला था, पिछले साल आई थी मैं यहाँ। अच्छा। पिछले साल खेला था, पिछले साल भी बहुत मज़ा आया था यहाँ। जी। ओके। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई कहानी, किस्सा वगैरह, कोई एक्सपीरियंस आपका? कविता सुनाना चाहूँगी। ठीक है, कविता सुनाएं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, बहुत। और मेरी भी पसंदीदा कविता है दरअसल ये, और बहुत हिम्मत देती है। और आप भी इसी हिम्मत के साथ लगातार लगी रहें, और आपको इसी तरीके से हम सहयोग करते रहे, सभी सहयोग करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाओ, ये देखिए, ये भी लाइव आ चुके हैं। इनको बहुत प्रोग्राम अच्छा लग रहा है हमारा। थोड़ा दूर चले जाइए आप। अभी हमारे साथ कौन आने वाले हैं? अभी कोई है? ठीक है, आने वाले हैं। हाँ जी, तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, और हमारे साथी कह सकते हैं कि साथी भी हमारे धाद की पुनरुत्थान कार्यक्रम की। आपका नाम क्या है? मानसी करके थी। हाँ जी, मानसी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th में। और आप कहाँ से आई हैं? रामनगर, नैनीताल। जी। आप कार्यक्रम से कब से जुड़ी हैं हमारे? जनवरी से। इस जनवरी से। ओके। और आप अपने जो सहयोगी है, जो आपकी शिक्षा में सपोर्ट कर रहे हैं अभी, उनको जानती हैं? श्री मिथिलेश ठाकुर जी। ओके। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? उन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प करी है। जी। ओके। इसके अलावा कोई आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई कविता वगैरह? नहीं? अच्छा, ठीक है। और कोई एक्सपीरियंस है आपका? कल सभी बहुत उल्लास के साथ जो है मनोरंजन महसूस कर रहे थे, खेल रहे थे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कल शाम का? खेल सही था। हाँ जी। अच्छा, आप खाली देख रहे थे, आपने खेला नहीं है? मतलब जो नाच रहे थे। अच्छा, आप नहीं नाचे। चलिए, कोई बात नहीं। एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एंजॉय करने वाले भी होने चाहिए, खेलने वाले होने चाहिए। तो शुक्रिया आपका। थैंक यू। हाँ जी, तो और कौन जुड़ने वाले हैं हमारे साथ अभी? ठीक, सर आप। बस सबको धन्यवाद कहना। यह अनौपचारिक सा सेशन था, और हम लोगों ने बहुत पहले से प्लान नहीं किया। FRI घूमने आए थे, तो हमको लगा कि सबसे विधिवत बातचीत हो जाए, इसीलिए इसको सेशन वो किया। मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे धाद के साथी हैं, जो उसके पेज पे जुड़ते हैं, वो जो हमारे काम को निरंतर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको अच्छा लगा होगा। और इस सबके साथ सबको नमस्कार। बच्चों की माताएं भी आई हैं, पर संकोच कर रही हैं वो कहने में, तो हमने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनका संकोच भी टूटेगा, और हम उनसे बहुत सारी बातें कर पाएंगे आने वाले समय में। आज का सेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं मानता हूँ, चाहे सुमित हो, चाहे बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि उनको खुला, उनको अपनी बात को कहना, अपने आप को अभिव्यक्त करना भी आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अभिव्यक्ति धीरे धीरे अपनी बातों कहने की हमारी लगातार बढ़ेगी, और हम एक अच्छी दुनिया को बनाने में सब अपना अपना छोटा छोटा योगदान कर पाएंगे। तो सबको नमस्कार। ठीक है, फिनिश।